बाबा रामदेव का यह कहना है कि कुल 500-600 लोग पूरे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, अरबों खरबों रुपए विदेशों में जमा कर रहे हैं। तो अब आप लोग ये जानने के लिए थोड़ा हमारी आवाज जहां तक जाती है, हर आदमी देखिए अपने धंधे से लगा है, लेकिन चिंतन और मनन हर व्यक्ति का कर्तव्य है। गंगा जी से जुड़ा तो पूरा भारत है। तो गंगा जी में न केवल नहाने से आपको पुण्य नहीं मिलना, इसको नोट कर लीजिए। गंगा जी की सफाई का ध्यान अगर आप रखेंगे तभी गंगा माई आपको आशीर्वाद देंगी। ये नहीं कि कूड़ा कचरा फेंकाए। जो सरकार गंगा सफाई के नाम पर 60.5 करोड़ रुपए पी करके बैठ गई और फिर भी आज तक कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो कहने का मतलब यह है कि गंगा जी के बारे में सरकार से आपको क्या कहना है, क्या मांगना है, क्या उसे चेतावनी देनी है। ये रायबरेली जनपद में ये बुकना घाट है तो बड़ा छोटा सा। एक कहावत है कि देखने में छोटन लागे और घाव करे गंभीर। तो ये आप लोग बड़े बड़भागी हैं इस मामले में। हमारे इस संस्था से जुड़े लोग भी बड़े ही ओजस्वी है, तेजस्वी है, जो इस ओर लगे हुए हैं। तो देखिए मेहनत कभी न कभी रंग लाती है। हमारे पास एक नहीं दो काम है। जानवर, लावारिस जानवर, बंदर भोर अखबारों में आप पढ़ते होंगे। तो मेरे मरने भर के लिए तो वही काम है, हमको उसी से फुर्सत नहीं है। यहाँ देर से आने का मतलब आप समझते हैं। काम छोड़ के आना पड़ा, फिर जाएंगे, फिर काम करेंगे। कहीं आगे सुबह बंदर वोट किया रायबरेली में, भावनेश्वर में जाता हूँ हर रविवार को, वहाँ एक आदमी को भेजा। क्यों? यहाँ के कार्यक्रम में मुझे आना था। और यहाँ के कार्यक्रम में इसलिए मैं भागता आता हूँ कि जितने हमारे कौशल जी हैं या जितने इस संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे स्वामी जी हैं, देखिए यहाँ दिखावा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ सच्चे लोग, जहाँ काम करने वाले लोग हैं, वहाँ हर व्यक्ति को आना चाहिए, जोड़ना चाहिए। गंगा जी सुरक्षित रहेंगी, गंगा जी साफ सुथरी रहेंगी, तभी आप गंगा में स्नान करेंगे। तभी पहले गंगा मैया को तो बचाओ कि बस खाली बूटे लगाई हो। अब बूटे लगाई हो, अरबों 50 अरब रुपया गवर्नमेंट के हाथ में आया है। अब वहाँ चश्मे लगाए जा रहे हैं, गुफ्तगू हो रहा है कि कहां से किस संस्था को पैसा दिया जाए ताकि सरकारी खजाने में जमा हो जाए। मुझे पता लगा, हमने चिल्लाना अभी से शुरू किया, अभी से अखबारबाजी शुरू की। ये जिन लोगों ने काम किया हो गंगा के नाम पर, कुछ लिया ना हो, पहले सरकार उनसे पूछे, पहले उनको पैसा दे। क्योंकि देखिए पैसे से ही सारा कार्य होता है। बिना पैसे के तो हमारे कौशल जी हैं और इसके जो पदाधिकारी हैं वो बेचारे अपनी जेब से कब तक करेंगे। व्यवसायी आदमी है, उनके पास रोजगार धंधा है, तो आदमी एक सीमा के अंदर ही काम करेगा, ज्यादा तो नहीं कर सकेगा। तो गवर्नमेंट सरकार का पैसा हमारे ही आपका पैसा है ना, अरबों खरबों में आता है। अब की बार मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हर आदमी मां गंगा की कसम खाए कि एक भी नया पैसा सरकार अंग्रेजी कानून के तहत, ये बाबा रामदेव जो कह रहा है कि अंग्रेजों का बनाया कानून आज भी लागू है, इसीलिए 60.5 करोड़ रुपए गंगा जी के नाम पर आया और गंगा जी को भेंट नहीं हुआ, लोग खा पी के बैठ गए, केवल नाटक हुआ। तो अभी से आप लोग सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं। आपके हाथ में तो इतना बड़ा पावर है, एक मामूली मजदूर जो है वो भी बड़ा पावर वाला है। क्यों? वो संगठित हो जाए। हाँ भैया, जो काम कर रहे हैं हमारे स्वामी जी हैं, हमारे कौशल जी हैं, हमारे नेताजी हैं और कितने लोग हैं, इनसे आप लोग राय लीजिए कि भैया वोट किसको देना है, वोट किसको देना है। वो किसी को
सरकार में दिखे ना, वो भले अपना पद छोड़ दे लेकिन अपनी आन शान तो रखे। तो भैया गोकुना घाट जिसका मैंने नाम दे रखा है रायबरेली का हरिद्वार, इसे मैं रायबरेली का हरिद्वार कहता हूं। तो पूरे भारत में ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये लोकतंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है। पूरे इंडिया में गंगा सफाई अभियान के नाम पर यदि एक भी पैसा खर्च होता है सरकार का पहला, तो वो रायबरेली से होना चाहिए। आप लोग साथ दीजिएगा, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कहिए क्यों? हम मरे हैं, खपे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, बोलेगा कौन? जब 49 दिन मैं अनशन में बैठा था, पूरे इंडिया के नेता अभिनेता बड़े बड़े संत महंत कहां चले गए थे? 49 दिन अनशन में मैं मरा हूं, 49,000 मेरे कर्म हो गए, लेकिन धन्य है गोपना वाले कि उस अनशन काल में उनको हमारी पीड़ा दिखाई पड़ी। वो बुलाए, हमारे उत्साह को बढ़ाया, मुझे सम्मानित किया और हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और मैंने यही लोगों को आश्वासन दिया कि देखिए अब ज्यादा मक्खनबाजी से काम नहीं चलने वाला कि फलाने साहब, मंत्री जी, नेताजी, डीएम साहब, कोई साहब नहीं, अब जनता साहब का राज है। जो जनता चाहेगी वही सरकार को करना पड़ेगा। ध्यान रखिए आप लोग। अब गंगा की सफाई के नाम पर मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारी पैसा आवे पहले संस्था को दिया जाए। वो सारा पैसा जनता की देख रेख में ही खर्चा हो। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहिए कि कम से कम जो पैसा आवे उसका सदुपयोग हो। ये जनता का पैसा है, ये हमारा आपका पैसा है। सरकार कोई अपने घर से थोड़ी देगी। तो मरने को जब हम मरे हैं, खपे हैं, तो हमारी नहीं समाधि बनेगी। ये क्या पैसा जो सकेलने ढकेलने वाले हैं इनकी समाधि बनेगी? जो काम करेगा गोपना घाट का पहला नंबर होगा जिले के अंदर। क्यों? श्याम साधु रायबरेली का है। पहले डीएम साहब यहाँ से पहले परमिशन लेंगे यहाँ की कमेटी से, संस्था से, कि इतना पैसा हमें खर्च करना है, बताइए हम कहाँ पर इसको खर्चा करें। और मैं ये चाहता हूँ, और नहीं आप लोग हमारे साथ में अगर हैं तो सरकार उरकार कुछ नहीं है, हम ही आप सरकार हैं। हम फिर अनशनकारी, फिर हम अनशन करने में मशहूर हैं। 49 दिन बैठे हैं, कहिए हम जिंदगी भर बैठे रह जाएं। एक जिद्दी टाइप के आदमी है, हठी योगी से बोलते हैं। बीज कभी मरता नहीं है, बाकी सब आपको मिलेंगे, लाओ लाओ लाओ, सब कहता है लाओ। यहाँ कुछ नहीं लाओ, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। हमको कौशल जी ने बताया कि महीने में एक बार मैं बंदर भोज भी करता हूँ, बाल भोज भी करता हूँ। मुझे अपार हर्ष हुआ। हम कहा वाह, धन्य है गोपना के लोग कि इस कार्य में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस संगठन से जुड़े रहें, बेमन नहीं। जो संगठन, जो संस्था समिति ये कहे उसी अनुसार आप लोग कार्य करें और अधिक समय न लेकर के हम चाहते हैं कि और लोगों को अपनी बातों को कहना है, वो लगावें, अपने विचार व्यक्त करें। और हाँ, अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है बिल्कुल कान खड़े कर लीजिए। क्यों? अब अरबों रुपए आए हैं और उसके अंदर ये क्या क्या होगा वो सब आपको मालूम है। ये ना होने पावे। गोपना घाट रायबरेली का पहला नंबर का घाट होना चाहिए। यहाँ सारी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ की सड़क पक्की होनी चाहिए। ये सारा पैसा उसी के अंदर लगाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री श्याम साधु जी महाराज जी, आपने अपना बोध कर दिया और अच्छे विचार व्यक्त किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और में आपको ये कार्य किए सर्वोदय मंडल के पूर्व प्रदेश माला नहीं पहनते भैया, चौहान साहब, आप मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन करता हूँ कि आप हमें अपने स्तुति में विचार व्यक्त करें। आदरणीय श्री इस आयोजन के संयोजक महोदय और गंगा सेवा समिति परम स्वामी परमहंस जी
मैं आप सबका आभारी हूँ, खासतौर से रजनीश पांडे जी का जो इस कार्यक्रम से उन्होंने मुझे जोड़ा। मुझे आज 20 साल पहले उत्तरकाशी की याद आ गई, जब मैं वहाँ पर विश्व पर्यावरण सुंदरलाल बहुना जी उपवास